हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। होप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम राम प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ। ये वीडियो उन हाउसवाइफ के लिए जो चाहती है कि मैं अपने घर से ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ बिना घर से बाहर गए हुए। कैसे अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, अपने लैपटॉप का यूज़ करके कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। कैसे मैं अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ा सकती हूँ। कैसे अपने आप को ऑनलाइन लेके आऊँ। कैसे मैं ई बुक लिखूँ। कैसे मैं कोर्स क्रिएट करूँ। ऐसा मैं क्या बिजनेस करूँ। ऐसा मैं क्या वीडियोस बनाऊँ जिससे मेरी अर्निंग घर से स्टार्ट हो जाए और मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकूं और मैं अपने बच्चों को एक लग्जरी लाइफ दे सकूं। इस छोटे से मास्टर क्लास में आपको सारे पॉइंट्स बताए गए कि कैसे कैसे आप पॉइंट्स को यूज करके कैसे अपने आप को ऑनलाइन लेके आ सकते हो और ऑनलाइन क्यों आना, इसमें क्या पोटेंशियल, वो सारी चीजें इसमें क्लियर की गई हैं। अगर आपने इस मास्टर क्लास को प्रॉपर फॉलो किया और इम्प्लीमेंट किया तो आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, आपको इस मास्टर क्लास पूरा क्लियरेंस हो जाएगा कि अगर आप एक हाउस है, क्योंकि पहले क्या था, पहले शायद उतना हाउस वाइफ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज जो जनरेशन आ रही है उसमें मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, शायद शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि शायद उतना टाइम दे नहीं पा रहे अपने ऊपर। लेकिन अगर आप 2-3 घंटे टाइम निकाल पाएंगे तो आपके पास जो भी स्किल्स हैं, जो भी क्वालिफिकेशन है, आप उनका यूज करके आप एक अच्छा खासा ऑनलाइन करियर बिल्ड कर सकते हैं और महीने के हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस वीडियो में पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन किया मैंने। अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो पूरा वीडियो समझने के लिए, पूरा वीडियो सीखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, और लास्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि अगर आप हाउस वाइफ है, आप कौन सा टॉपिक ले सकते हैं जिसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज क्लियर है उसमें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस मास्टर क्लास का नाम है किचन टू क्रिएटर। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप किचन संभालते हैं, आपने आपको कैसे क्रिएटर बना सकते हैं, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताई गई हैं। अगर आप इन प्रॉपर इन टॉपिक्स को अगर फॉलो करोगे ना तो 100% अपने आप को ऑनलाइन लेके आ सकते हैं और आपको लास्ट तक ये पूरा बिलीव हो जाएगा कि आप भी एक अच्छा इनकम क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। जो भी स्किल्स आपके अंदर है वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं कि उन स्किल्स को कैसे यूज़ करके आप आगे आ सकते हो और क्या क्या आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहला है कि इसमें जो टॉपिक है कि हाउ इंडियन हाउसवाइफ्स कैन स्टार्ट ऑनलाइन इनकम फ्रॉम होम। इस मास्टर क्लास में आप सीखोगे कि इंडियन हाउसवाइफ कैसे ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने घर से। ठीक है, हमारा गोल है, जो मेरा गोल है इस चैनल को क्रिएट करने का, जिस चैनल पर आप आए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लें, जिससे आपको नए वीडियोस आपको मिलता रहेंगे। क्योंकि इस चैनल का पूरा एम यही है कि हमें 1 लाख हाउसवाइफ को एम्पावर करना है कि वो अपने आप को ऑनलाइन लेके आ सके और ऑनलाइन आके घर से ही पैसा जनरेट कर सकें। जैसे आज आप खुद को, आपको ही पता है कि बड़े सारे लोग पैसा आज ऑनलाइन जनरेट कर रहे हैं, घर से रह के काम कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो एज अ हाउस वाइफ 3-4 घंटे काम करके। क्योंकि देखिए पहले क्या था, हाउस वाइफ में उतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, लेकिन हाँ रिस्पेक्ट है उनकी, हमारी मम्मी है वो। ठीक है, लेकिन आज जो हाउस वाइफ आ रहे हैं ना, वो लोग क्या है, मतलब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन क्या शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अपने के साथ अपना जॉब छोड़ दिया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। लेकिन क्वालिटी तो है ही है ना। कुछ दिन पहले मैं एक मैम से बात कर रहा था, वो दिल्ली के मैम है, उन्होंने एमटेक किया हुआ है। अब सोचिए ना कि एक लेडी अभी हाउसवाइफ मैम, तो अगर एमटेक कोई बंदा नॉर्मल बंदा करता नहीं है ना, सबके अंदर क्वालिटी नहीं होती कि एमटेक करने की। तो इसका मतलब मैम के अंदर क्वालिटी तो है ही है, लेकिन अब उनको पता नहीं है शायद कैसे ऑनलाइन आना है, कैसे ऑनलाइन आके वो अपना एक अच्छा कैरियर बिल्ड कर सकती हैं और घर के लिए एक लग्जरी लाइफ क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, पोटेंशियल इस वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा कि क्या क्या आप कर सकते हो, कैसे अपने एजुकेशन को पूरा यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है कि मुझे 1 लाख हाउसवाइफ को एम्पावर करना है। ठीक है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट बता सकते हो। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक है, चलते आगे। फिर जो सेकंड क्या स्लाइड है सर, कि इसमें कितने हाउसवाइफ ऐसी हैं जो घर संभालती हैं पर खुद की इनकम नहीं कर पाती हैं। आप सब लोग पूरा घर संभालते हो, पूरा टाइम घर पे निकल जाता है, लेकिन क्या पैसे की इनकम होती है? नहीं होती ना। लेकिन अब मैं इस वीडियो आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप घर पे घर को संभालते हुए कैसे आप पैसे जनरेट कर सकते हो। कितने लोगों ने कभी सोचा है कि अगर मैं भी कमा पाऊँ तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो। आप 2-3 घंटे अगर काम करोगे, प्रॉपर अगर फॉलो करोगे ना, तो आपने हस्बैंड का हाथ बढ़ा सकते हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकते हो, अपने बच्चों को एक लग्जरी लाइफ दे सकते हो और आप कमा सकते हो। इस चीज़ को आपको बिलीव करना है। आप हाउसवाइफ हो, आप सब कुछ मैनेज करते हो, आप करियर को भी मैनेज कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को निखार सकते हैं, उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, वो भी घर पे रह के। आपको कहीं नहीं जाना, अपने लैपटॉप को यूज़ करके, अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आप घर से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड में बहुत सारे एक्सप्लेन करेंगे आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है,
तो मेरी स्टोरी पहले बता देता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ अंकिता, ठीक है, ये मेरी और मेरे वाइफ की फ़ोटो है, ठीक है। हम दोनों ने लॉकडाउन में अपना करियर स्टार्ट किया था। पहले हमारा बिज़नेस था इंदौर में, मल्टीनेशनल कंपनी का हमारा ऑफ़िस था। तो लॉकडाउन में वो क्लोज़ हो गया था। तो हम भी बेरोज़गार हो गए थे, ठीक है। तो फिर लेकिन होता ना कि जब भगवान एक रास्ते बंद करता है ना, तो दूसरा रास्ता ओपन कर देता है। हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो हमें किसी ने बताया कि ऑनलाइन भी आप करियर बिल्ड कर सकते हैं, लोग ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारे मन में आता था ये सब फ्रॉड है, लोग झूठ बोलते हैं, जबकि लोग वीडियो बना रहे थे। लेकिन होता ना कि जब कुछ नहीं मिलता तो बंदा कहता है चलो करके देखते हैं। तो हमने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। फिर हमने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था। हमारा जो पहला यूट्यूब का जो चैनल मोनेटाइज हुआ था वो 8 महीने के बाद हुआ था। उसके बाद 2 महीने में हो गया। और जो पहली इनकम है, अगर आप सुनोगे ना तो आप खुद ही ताज्जुब फील करोगे। 8 महीने बाद मेरी पहली इनकम आई थी 50 पैसे एक दिन की। आज जो कि महीने के लाखों रुपए होते हैं, लेकिन मतलब आते हैं हमारे यूट्यूब पेमेंट से। लेकिन पहला जो पेमेंट था हमारा वो सिर्फ 50 पैसे था। अब सोचिए कि लेकिन एक बिलीव था कि लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, हम भी करेंगे तो हम भी सीख जाएंगे। बस हमें आता नहीं था, लेकिन एक ये था कि सीखेंगे तो सीख जाएंगे। कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है। जैसे अगर आप शादी होके आए हो, ठीक है, बड़े सारे लोग ऐसे हैं, हाउसवाइफ ऐसे हैं जिनको शायद खाना बनाना नहीं आता था, रोटी बनाना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने सीखा तो सीख गए ना। तो कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है, ठीक है। तो इसी तरह आप डिजिटल स्किल्स भी सीख जाओगे, अपने आप को ऑनलाइन लेके भी आ सकते हो और आप ऑनलाइन अर्निंग भी करना सीख जाओगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम ऑनलाइन अर्निंग पे आए ना, तो हमें लगता था कि कौन बंदा ऑनलाइन लेगा, कौन हमसे खरीदेगा, ऑनलाइन क्या लोग पैसे बनाते हैं, हम कैसे बनाएंगे। लोग तो बात करने में ठीक है, लेकिन ये सब कुछ होता है। हमने टाइम दिया, सीखा, तो हम भी सीख गए। तो हमने यूट्यूब को पहले स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने यूट्यूब ही स्टार्ट किया था। और फिर हमने किताबें लिखी। हमने किताब से, हमारी किताबें भी हैं। किताबें सबसे बेस्ट सोर्स होता है कि वो पैसिव इनकम का सोर्स होता है। अगर आपने किताबें लिख के डाल दी, अच्छी किताबें लिखी और एक सिस्टमेटिक वे में लिखी ना, उसके भी स्ट्रेटजीज होती हैं, तो आप ज़िंदगी भर पैसे बना सकते हैं ऐसी पैसिव इनकम, क्योंकि उसमें रॉयल्टी बनती है। तो मैंने भी जीरो से आप ही की तरह स्टार्ट किया था। आप ये मत सोचना कि हम लोग डायरेक्ट आ गए यहाँ पे। मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों मिलकर जीरो से स्टार्ट किया था। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। 2-3-4 हज़ार रुपए थे जब हम ऑफिस छोड़ के आते हैं, जबकि मतलब माइनस में ही थे हम लोग। सोचिए अंकिता का मतलब मुंह दिखाई हुआ था उसमें। आप जानते होंगे, अगर इंडियन हाउसवाइफ है तो मुंह दिखाई में पैसे मिलते हैं ना। तो अंकिता को 32,000 रुपये मिले थे। उसी 32,000 रुपये से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। दिल्ली से हम किताबें लेके आते थे, सेकेंड हैंड किताब लेके उसको अमेजन में लगाते थे, फ्लिपकार्ट में लगा के सेल करते थे। हमने वहाँ से करियर स्टार्ट किया। फिर हमने यूट्यूब पे काम किया, धीरे धीरे करते करते सीख गए, ठीक है। तो आप भी सीख जाओगे, बस आपको अपने अंदर हिम्मत रखना है। आपको कभी हाँ ये नहीं होता है कि आप ये सोचो कि ये तुरंत हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, हम सबके साथ आती है। इसीलिए हमने ये चैनल क्रिएट किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बताओ, हम उससे वीडियोस बनाएंगे। हमने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि सबको प्रॉब्लम आती है, हम समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो एज अ बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, जैसे भी आप हमारी पूरी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बिलीव करना है कि आप कर सकते हो, और बिल्कुल आप कर सकते हो। आपने जो पढ़ाई की है, ठीक है, आपने कम पढ़ाई की है, ज़्यादा पढ़ाई कोई मैटर नहीं करता। अगर आप करना चाहते हो, ऑनलाइन आना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली आ जाओगे, ठीक है। मैं आगे की स्लाइड बताता हूँ कि कैसे कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और हमारी बुक्स भी हैं, हम बुक्स भी लिखते हैं। वो भी हमें सिखाया गया, हमने सीखा है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये हमारी कुछ अर्निंग है। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ अगर मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, तो बड़े सारे लोग होता है कि सर आप पहले खुद तो कर लो ना, क्योंकि थोड़ा इंडियन मार्केट में ये होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी अर्निंग कुछ चैनल्स का अर्निंग है, जबकि हमारे बहुत सारे मतलब अर्निंग है। मोर देन हमने 2 करोड़ ज़्यादा अर्न किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक चैनल था जिसमें हमारे $21,000 मिलते, एक ही महीने बने थे, मतलब अप्रॉक्सीमेट 19 लाख रुपए। अब सोचिए ना, एक बंदा पूरी ज़िंदगी कमाता है, ठीक है। ये हमारा एक चैनल से था। किसी चैनल में $9,000 बने थे, अप्रॉक्सीमेट 8 लाख रुपीज़ बने थे। ये हमारी बुक्स का प्रॉफिट आता है, 5 ऑर्डर है, $57 बन गए। ये हमारा मतलब कि मेरे नाम से, देखिए राम प्रताप सिंह के नाम से ही, ठीक है, $18,000 बनता है, अप्रॉक्सीमेट 16-17 लाख रुपये बने। तो इस तरह की बहुत सारी इनकम है, आप भी कमा लोगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हमने सीखा, ठीक है, और हिम्मत रखी। आपको भी हिम्मत रखना है। ये आप विश्वास रखिए, इस चैनल में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ आपको ऑनलाइन आने में हेल्प करेंगी। बस कमिटमेंट हमें ये चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो।
बस आपको बताना पड़ेगा प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम बताओगे तभी हम उसका सॉल्यूशन दे पाएँगे। और विश्वास करना है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने घर से ही कर सकते हो। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, हमें इतना टाइम लगा लेकिन आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा-सा तो टाइम लगता है ना, तो वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो 100% आपके रिज़ल्ट भी आएँगे और आपकी ग्रोथ भी होगी। और ये सारी अर्निंग आप भी कर सकते हो यार, ठीक है? इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया कि एज़ अ हाउसवाइफ़, जैसे आज अंकिता काम कर रही, वही पैसे बना रही है, हम काम दोनों मिलके करते हैं, अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकते हो। बड़े सारे हस्बैंड लोग, आपके हस्बैंड का बिज़नेस होगा, बड़े सारे लोग जॉब करते हैं, वो कैसे प्रमोशन लेंगे, अगर आप ऑनलाइन आ जाओगे तो उनको भी सपोर्ट कर सकते हो, उनकी ग्रोथ में सपोर्ट कर सकते हो आप। अपना खुद का बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो और अपनी ई बुक भी लिख सकते हो, ठीक है? वो हम सिखाएँगे आपको, ठीक है? तो आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया कि आप जिससे सीख रहे हो तो वो कोई एबीसी बंदा नहीं, उसने भी आपकी तरह स्टार्ट किया था और अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? जब मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं खुद कमा रहा तो मैं आपको सिखा भी सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खुद नहीं कमा रहा और आपको सिखाने जा रहा ना। तो बाकी ट्रस्ट की बात होती है। सिंपल इंसान ही ग्रो करता है, अगर आप भी करोगे तो आप भी ग्रो करोगे, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मेरी ये हम एक लास्ट 2 महीने की रिकॉर्डिंग देख इनकम सकते है हैं आप। मेरे नए यूट्यूब चैनल की। एक्चुअली पुराना यूट्यूब चैनल थोड़ा स्ट्राइक की वजह से बंद हो गया था, नया स्टार्ट किया था हमने। $15,579, इट मीन्स अप्रॉक्स में 14.5 लाख रुपए होते हैं। आप सोचिए अगर मैंने स्किल्स को इम्प्रूव किया तो ये मतलब रिजल्ट है। और अगर हम स्किल्स इम्प्रूव ना करते तो शायद ये नहीं होता है। तो ये पावर होती है यूट्यूब पे, एक बार सीखना होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। लोग बड़ी पूरा एक साल का पैकेज नहीं होता लोगों को, ठीक है? ये 1.5-2 महीने की इनकम है। थैंक यू सो मच यूट्यूब। हम सब लोग कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। जी, मैंने आपको अपना एक लाइव चैनल का दिखाया कि हमारे $15,000 बने, अप्रॉक्सिमेट 14 लाख रुपीज़। अब सोचिए ना कैसे हुआ, ये स्किल्स को इम्प्रूव करके ना, थोड़ा सा पेशेंस रखा, आप भी रखोगे तो आपके भी पैसे बनेंगे, ठीक है? वो हम लोग सिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हाँ, आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है? अब आती बात कि हम डिजिटल क्यों आए, ठीक है? जैसे आपने, बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे। आज जैसे हम जॉब करते हैं तो क्या होता है, सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। 8 घंटे की जॉब होती है लेकिन हमें उसमें 10 से 11 घंटे देने पड़ते हैं। 1-2 घंटे आने जाने का लग जाता है और उसमें अगर छुट्टी लेना होता है तो बहुत सी परमिशन लेनी पड़ती है, पैसे कट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ चैलेंजेस होते हैं। टाइम फ्लेक्सिबल इश्यूज़ होते हैं हाउसवाइफ के लिए, मतलब कभी छुट्टी मिल रही, कभी नहीं छुट्टी मिल रही, क्योंकि भाई एज़ अ हाउसवाइफ आपका काम सिर्फ जॉब करना नहीं, आपको फैमिली लेके भी चलना होता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट रहते हो, पैसे के लिए डिपेंडेंट रहते हो, बॉस पे डिपेंड रहते हो कि जब हमारा बॉस सैलरी देगा तो हमारे मतलब आगे के खर्चे चलेंगे, ठीक है? तो इन सबको दूर करना चाहते हो तो आप घर से रहना, घर से ही काम करना चाहते हो तो आपको डिजिटल आना पड़ेगा। और डिजिटल आना कोई, ये वर्ड थोड़ा सा आपको लग सकता है थोड़ा टिपिकल, लेकिन आजकल देखिए ना, आप खुद भी ना इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो, फेसबुक रील बनाते हैं ना, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं ना। तो जब आप मोबाइल फ़ोन चला सकते हो, अपनी रील बना सकते हो ना, तो आप डिजिटल आके ग्रो भी कर सकते हो, अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है? सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, अपने अंदर ये विश्वास रखना है। देखिए, एज कहते हैं ना, एज इज जस्ट नंबर, ठीक है? आप ये सोचो कि आप 35 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, तो वो आप सोचे ना, मैं तो हमेशा सोचता हूँ मैं तो 20 साल का हूँ यार, ठीक है? अपने आप को हमेशा यंग सोचना है, अपने माइंड को हमेशा यंग रखना है, ठीक है? जैसे आप स्टूडेंट थे, पढ़ाई करते थे, सेम वही फीलिंग आपको रखनी है। जब एज अ स्टूडेंट, जैसे आप पहले थे, कॉलेज में थे या स्कूल में पढ़ाई करते थे, आपको वो माइंडसेट रखना है। जब उस माइंडसेट से काम करोगे तो आप डिजिटल स्किल्स भी अच्छे सीख जाओगे और ग्रोथ भी कर लोगे, ठीक है? तो डिजिटल क्यों आना है? क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ से छुटकारा चाहते हो कि आपका मतलब टाइम फिक्स ना हो, आप घर से कभी भी काम कर सको, आपको सैलरी के लिए किसी डिपेंडेंट ना रहना पड़े, आप खुद की सैलरी खुद डिसाइड करो, तो वो सारी अपने बच्चों को, अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हो तो वो डिजिटल होकर आप कर सकते हो। जैसे आज मैं और अंकिता दोनों घर से ही काम करते हैं, हम बाहर नहीं जाते। हमें जब चाहिए तो छुट्टी ले, जब चाहिए होता है हम काम करते हैं, ठीक है? और अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम अपना लैपटॉप लेके चले जाते हैं, ठीक है? हम वहाँ से काम कर लेते हैं। तो डिजिटल ये कि आप कहीं भी रह के आप घूम भी सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब फ़ायदे होते हैं डिजिटल आने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है कि डिजिटल पावर। अगर आप डिजिटल आते हो तो इसमें क्या पावर है, क्या मतलब एक एक यूनिकनेस क्या है? अगर मैं डिजिटली अपने आप को लेके आऊँ, डिजिटल दुनिया में आप घर बैठे इनकम बना सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको ना किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, किसी बॉस पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर पे रह के, बच्चों के साथ रह के, आप 2-3 घंटे टाइम निकाल के आपने इनकम जनरेट कर सकते हो घर बैठे। आपको ही पता है बड़े सारे लोग जमा मतलब अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ आपके आस पड़ोस में भी लोग, बड़े सारे लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं। तो बस आपको नहीं पता, बस उनको क्या है, आप में और उनमें बस इतना ही अंतर है कि उन्होंने सीख लिया है, वो थोड़ा पहले स्टार्ट कर लिए और आज शायद अभी सीख रहे हो, या आपके थोड़ा स्ट्रगल पीरियड चल रहे हैं, या
अभी आप पहली बार आ रहे हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप भी सीख जाओगे, बस आपको अपने अंदर हिम्मत रखना है, ठीक है। ये सोचना है जहाँ इतने 1 साल निकल गए, कोई बात है, 6 महीने 1 साल और निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप सीखते रहोगे ना, इंटेंशन आप करेंगे सीखने के, सीख जाओगे आप, ठीक है। तो जैसे होता है, लोग, आपको पता है कि जैसे लोग यूट्यूब से पैसे बनाते हैं, आप देखते हैं स्क्रॉल करते हो एड्स आते हैं ना, उससे पैसे बनते हैं। लोग इंस्टाग्राम से पैसे बनाते हैं, लोग फेसबुक से पैसे बनाते हैं, लोग फ्रीलांसिंग करके पैसे बनाते हैं। किसी का वीडियो एडिट कर दिया, किसी के लिए ऐड चला दिया, किसी के लिए थंबनेल बना दिया, तो आपने देखा होगा ये सब लोग पैसे यहाँ से अर्न करते हैं। तो आप यूट्यूब से ही पैसे बना सकते हो, इंस्टा से भी पैसे बना सकते हो, और फेसबुक से भी पैसे बना सकते हो, फ्रीलांसिंग करके ही बना सकते हैं। हम आगे स्लाइड में बात करेंगे आप कैसे कर सकते हो। और आप ध्यान रखिएगा, लास्ट हमने एक चीज़ बताई, पूरा क्लियर किया हुआ है कि अगर आप एक हाउस वाइफ हो, आपने कौन सी स्किल्स यूज़ करके आप क्या क्या कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीज़ लास्ट मैंने क्लियर की है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पॉइंट्स मिले हो, कोई चीज़ मोटिवेशन आई, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे आपको। और कोई क्वेश्चन हो, इस चैनल में आपको सारी हेल्प मिलेगी, ठीक है। प्रूफ ऑफ अदर्स, मतलब इसका मुझे लगता है प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। आप सबको पता है कि लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्रिएटर्स, छोटे छोटे क्रिएटर्स, वो भी रील्स बनाते हैं, वहाँ से पैसे बनाते हैं। बड़े से लड़के डांस कर रहे होते हैं, बड़े सारे लोग कुकिंग टिप्स दे रहे होते हैं, वो सब अर्निंग कर रहे हैं। आपकी कॉलोनी बड़े सारे अर्निंग कर रहे होते हैं। जो यूट्यूबर्स हैं वो एड्स, उनके जैसे आप वीडियो चलाते हो तो उसमें बीच बीच ऐड आती है ना, तो जिनका आप वीडियो देख रहे होते हैं ना, उनको पैसे मिल रहे होते हैं उस एड्स के। पीपल सेलिंग ई बुक्स, लोग ई बुक सेल कर रहे होते हैं। जैसे आज हमें लगता है ना, कौन किताबें सेल करता है, कौन किताबें पढ़ता है। आजकल तो ना ऑनलाइन ज़माना आ गया, किताबें कौन पढ़ता है। तो मैं आपको आगे स्लाइड दिखाऊंगा कि बुक से आप कितने पैसा कमा सकते हो, कितना ज़्यादा अर्निंग है, उसकी पोटेंशियल, आपका माइंडसेट पूरा चेंज जाएगा। और सोचिए, बुक एक ऐसा मतलब एसेट है जो कि अगर आपने एक बार लिख दिया ना, वो ज़िंदगी भर, अगर आपने सही स्ट्रेटेजी लॉन्च किया, ज़िंदगी भर आपको पैसे इनकम देता है, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सोशल ब्लेड एक ऐसी साइट है जहाँ से आप किसी भी यूट्यूब चैनल की ना अर्निंग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ई बुक्स का आप बनाना चाहते हो वो भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ चैनल के एग्जाम्पल, जैसे स्टडी के वीडियोज़ है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे चैनल एक स्टडी के वीडियोस, एक मिनट जस्ट, अगर आप, मैंने यहाँ पे डाला यूट्यूब पे, और मैंने यहाँ पे एक सोशल ब्लेड खोल लिया। सोशल ब्लेड एक साइट है जहाँ पे आप किसी भी चैनल की ना अर्निंग चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टडी के वीडियो, जैसे एक चैनल है कि आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए कितना आसान है और कितना पैसा बना रहे हैं लोग। देखिए क्या सिखा रहे हैं, एज अ हाउस हेल्प क्या आप ये नहीं कर सकते। देखिए इस चैनल के, देखिए मतलब 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर है ना। अब देखिए वीडियो क्या बनाते हैं, मैं चला के दिखाता हूँ। अब क्या गिनती पढ़ना हमें नहीं आता, एक दो दो तीन तीन। अब देखिए क्या यही पढ़ा रहे, बच्चों पढ़ा रहे, क्या ये हम नहीं कर सकते, या आप नहीं कर सकते घर से? ये हम सिखाएंगे। यहाँ पे ए लिखा, बी लिख दिया। अब सोचिए, हमें लग रहा है ये क्या है, ठीक है। अब सोचिए इसके लिए कौन सी आपको डिग्री चाहिए, लेकिन आप ये घर से तो पढ़ा ही सकते हैं ना भाई। वो इस रिकॉर्डिंग होता है, वो हम सब सिखाएंगे अपने चैनल में, आप ये सब चैनल कैसे बना सकते हैं। अब सोचिए इस चैनल की अर्निंग कितनी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे सामने दिख रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ सोशल मीडिया में। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे चैनल का लिंक, तो आपको देखिए यहाँ पे चैनल का पूरा बता देगा कि यहाँ पे कितनी अर्निंग हो रही है इस चैनल की। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ पे $3,500 से लेके $56,000। आप सोचिए ना, 3.5 मिनिमम, मतलब कि 2.5 लाख से स्टार्ट है, और 56K मतलब हो गया अप्रॉक्सीमेट 50 लाख रुपए। ये चैनल है, डेली देखे ना 3, 4, 5 लाख व्यूज आ रहे, 4 लाख डेली बेस। ये चैनल कम से कम 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम कमाता है, हर महीने कमाता है। सोचिए क्या आप ऐसा वीडियो नहीं बना सकते। और भी मैंने बड़े सारे चैनल निकाले हुए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टडी सेंटर है। अब सोचिए स्टडी सेंटर क्या बना रहा है, क्या आप ये नहीं बना सकते हो आप? अब बताइए इसमें क्या टफ है। और ये सब अपने चैनल सिखाएंगे, आप ये चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे इसका वीडियोस बनाओगे। जैसे यहाँ पे देखिए चैनल, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने,
पेंटिंग कलर वाली डिब्बी होती है, कलर डिब्बी हेलो लेके आते किड्स, हैं। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग सीखने वाले हैं 2D से। ये देखो, ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर, येलो कलर, ये है येलो कलर, रेड कलर, ये है रेड कलर, ट्रायंगल। अब बताइए क्या आप ये चीज नहीं बना सकते हैं? इसमें क्या टफ है? हमें लगता है ना कि ये चीज मतलब बहुत टफ, हम कैसे सिंपल पढ़ा रहे हैं ना, बस ऊपर से एक रिकॉर्डिंग चल रही है और बंदा नीचे लिख रहा है, कोई भी कर सकता है। अब ये चैनल क्या अर्निंग नहीं कर रहा? देखिए ये चैनल भी अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसा चैनल नहीं क्रिएट कर सकते हैं? अब बताइए इसमें क्या टफ है भाई? डेली आप वीडियो बनाओगे धीरे धीरे, अब $29 से $47, ये भी 10 से 12 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो और क्या चाहिए? ये आसान है, ये पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, आप कोई बिजनेस चैनल देख लो, आप पेरेंटिंग चैनल बना, जैसे कोई बंदा, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ, लोग हाउसवाइफ हैं अगर आप, तो आप ऐसा चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस चैनल, शायद मैंने इसकी लिंक डाली नहीं, देख एक मिनट, शायद इसमें लिंक मैंने डाली नहीं इसकी, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं जिसको आप करके स्टार्ट कर सकते हैं और घर से आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे एक मैम है पेरेंटिंग पल्स बाय मुमताज, ठीक है। अगर आप ये चैनल देखेंगे ना, ये मैम भी पेरेंटिंग टिप्स देती है, जैसे बच्चों को आप पालते हैं। ये देखिए इन्होंने क्या बनाया, देखिए लिखा है ना, फोटोशूट आइडियाज एट होम। अब इनका 9 महीने का बच्चा है, ठीक है, उसके साथ फोटोशूट कैसे करना होता है, ये सब देखिए ना, बच्चों के साथ बनाया हुआ है। तो क्या आप ये घर से नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। और इसमें भी व्यूज आए हैं, अगर आप देखेंगे ना, इससे भी लोग 5.5 मिलियन, 55 लाख लोगों ने देखा। सोचिए एक ही वीडियोस कम से 10 से 12 लाख रुपए कमा लिए। बच्चा क्रॉलिंग करता है, उसके 10 स्टेजेस कौन कौन सी, 49 लाख लोगों ने देखा। तो इस तरह की ना बहुत सारी चीजें हैं जो आप बना सकते हो घर से। अब आपको थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा ना, ये सब भाई हम वीडियो तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर नॉलेज लेके वीडियो बनाओगे, सीख के बनाओगे, तो आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं। इस चैनल का, इसीलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया कि आप जो डेली बेस पे करते हो, आप उन्हीं स्किल्स को ऑनलाइन ला करके ना आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हो और घर पे पैसे बना सकते हो, ठीक है। जैसे बड़े से लोग होते हैं कढ़ाई कैसे मांजते हैं, अगर आप वीडियो देखो ना कढ़ाई कैसे मांजते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका भी, ठीक है। आप शौक रह जाओगे कितने व्यूज आ रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया कढ़ाई कैसे मांजते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझना जरूरी है इसमें, क्योंकि ये मास्टर क्लास है, तो इसमें आपको सारा कुछ नॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कढ़ाई कैसे मांजते हैं, 1,48,000 व्यूज, 19 लाख व्यूज, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो शॉर्ट्स वीडियो है, लॉन्ग वीडियोज में देखे ना 2.4 मिलियन। कढ़ाई कैसे मांजते हैं सिर्फ देखिए 1.9 मिलियन व्यूज। ये मैडम को देखिए 2.7 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज। सोचिए 10 मिलियन सिर्फ इसलिए कि कढ़ाई। अब इन्होंने देखिए इनका चैनल जाते हैं अगर मैम के चैनल में, अब देखिएगा इनका हुनर मुस्कान नाम है, ठीक है। अब इनके चैनल पर अगर आप जाएंगे ना, देखिए इनके पॉपुलर वीडियो। अब इन्होंने इस चैनल से खाली एक चीज सिखाया हुआ है कि कढ़ाई कैसे मांजते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने वीडियो है, 30 साल पुरानी कढ़ाई साफ करने का चैलेंज, तेल वाली जली हुई कढ़ाई कैसे साफ करें, 25 साल पुरानी कढ़ाई कैसे साफ करें, कोयले से काली कढ़ाई कैसे साफ करें, एल्यूमिनियम की कढ़ाई कैसे साफ करें। अब सोचिए 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों ने देखा, 44 लाख लोगों ने देखा, 39 लाख लोगों ने देखा, 36 मिलियन, 3.6 मिलियन, 3.5 मतलब 36 लाख लोगों ने देखा, 10 लाख लोगों ने देखा। सोचिए सिर्फ कढ़ाई। अब ये सोचिए जितने लोग देख रहे हैं तो पैसे तो बनना है इनका। अब सोचिए 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोगों ने देखा यार, 1 करोड़। अब सोच लीजिए कितना पैसा बन गया होगा इनका, इसी वीडियो से 10 से 12 लाख रुपए आ गए होंगे। और क्या किया, क्या ये घर में आप करते नहीं हो, सब लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका वीडियो बना दिया। अब इनको नॉलेज है कि क्या करेंगे तो फायदा होगा, क्या करेंगे तो लॉस होगा। तो मतलब कहने मतलब कि आपको जो नॉलेज है ना, आप खाली उसको अगर ऑनलाइन भी लेके आ गए ना, तब भी आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे, और वो हम आपको सिखाएंगे कैसे आप करोगे इस चैनल। इसीलिए बोले चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप तुरंत मैसेज करो, कमेंट करके बताओ कैसे क्या करना है, ठीक है। तो समझ में, इस तरह का लोग बिजनेस चैनल बनाते हैं। बड़े से लोग होते हैं कुछ प्रोडक्ट बनाना, जैसे मेहंदी, बड़े से लोग बनाते हैं, बड़े से लोग अचार बनाना आता है, बड़े से लोग खाना बनाना आता है, तो वो क्या है ना, उसी का वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो जैसे बंदे का अचार का बिजनेस है, आपने अचार वीडियो कैसे बना रहे हैं अचार वो बता दिया, उससे फायदे के बता दिए, और आपने नंबर डाल दिया, लोग आपको ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि व्यूज तो आएंगे जब लगातार वीडियो बनाओगे, तो वहां से भी आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। ये सब पावर है, ये सब आप घर से कर सकते हो। और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, वो हम सब बात करें डिटेल में।
अब यहाँ पे आता है कि ना हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक क्यों स्टार्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर जैसे आप जो वीडियो आप यूट्यूब के लिए बनाओगे ना, जो शॉर्ट या जो छोटा वीडियो आप यूट्यूब के लिए बनाओगे ना, आप वही वीडियो ना आप इंस्टाग्राम में डाल सकते हो, सेम वीडियो आप फेसबुक डाल सकते हो, आप तीनों जगह से पैसे बना सकते हो। वीडियो आपको सिर्फ एक बार बनाना है, लेकिन आप वही वीडियो यूट्यूब पे डाल दो, वही वीडियो आप इंस्टाग्राम पे डाल दो, वही वीडियो आप फेसबुक डाल दो, तीनों जगह से आप अर्निंग कर सकते हो। कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हो आप सोचिए ना, खाली इसमें एक तरह की इनकम नहीं होती, आप यहीं से 8 से 10 तरीके से इनकम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहला इनकम क्या है, एडसेंस इनकम। जैसे आप कोई वीडियो चलाते हो तो एड्स आती है ना, प्रचार आता है, तो उसका पैसा अलग मिलता है, एक तरीका वो है। दूसरा है यहाँ मेंबरशिप ज्वाइन करने का। जैसे बड़े सारे लोग है ना, वहाँ पे चैनल देखे ना ज्वाइन बटन होता है, आप उनकी मेंबरशिप ले सकते हैं। 150 रुपये 200 रुपये पर मंथ का लगता है, लेकिन वो क्या सब्सक्रिप्शन बेस पे रहता है, तो वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हैं। लोग सुपर थैंक्स देते हैं, सुपर चैट्स देते हैं, मतलब कि कोई जैसे आपने कोई वीडियो बनाया और वीडियो से उनको फायदा हुआ, आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की, या वीडियो में आपने बड़ा अच्छा बताया, लोगों को उससे बेनिफिट हुआ, तो लोग 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये ये सुपर थैंक्स देते हैं, एज अ मतलब सुपर चैट देते हैं। जैसे टिप नहीं देते वैसे ही यहाँ मिलता है। यहाँ से भी आप अनेक लोग यहाँ से भी हज़ारों लाख रुपये कमाते हैं। एक ये सारे इनकम सोर्सेज से लोग लाखों रुपये कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका चैनल किस टॉपिक पे, आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। एफिलिएट इनकम है, जैसे बड़े से लोग बोलते हैं कि आप हमारे लिंक्स, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप हमारे लिंक से जाकर के ना अमेजन से शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जैसे आपने वीडियो बनाया तो आपने डिस्क्रिप्शन क्या करो, जो अमेजन का लिंक बना लिया, एफिलिएट लिंक आप भी बना सकते हो, वो हम सिखाएंगे आप कैसे बनाओगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और जो लोग भी जाके उस लिंक को क्लिक करके अमेजन से शॉपिंग करेंगे या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करेंगे, उससे भी आपको कमीशन मिलेगा। सोचिए, ये भी एक ऑप्शन है। प्लस यूट्यूब ने खुद का एक अपना एफिलिएट सिस्टम लॉन्च कर लिया कि उनके प्रोडक्ट आप टैग करोगे तो जब वीडियो, बड़े सारे आप वीडियो देखते हो ना, साइड में लिखा रहता है प्रोडक्ट टैगिंग, प्रोडक्ट दिख रहा होता है, आप उस पर क्लिक करते हो ना, तो अगर आप उसको परचेस करोगे ना, जिसने वीडियो बनाया है ना, उसको पैसे मिलते हैं, उसे एफिलिएट इनकम बोलते हैं। आप ना इसी के थ्रू अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हो। जैसे कोई बंदा होता है जो कोई प्रोडक्ट, कोई चाय का प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने क्या किया, चाय का कंटेंट दिया, चाय के बारे में नॉलेज दिया, आपने चाय के पैकेट्स बना लिए, अब बोल दो अगर आपको चाहिए चाय तो आपके नंबर दिया हुआ है, आप उसे मंगा सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बड़े सारे लोग सर्विस सेल करते हैं, आपने बहुत सारे देखा होगा, बड़े सारे डांस एकेडमी के यूट्यूब चैनल होते हैं, तो उसमें चैनल में शायद मोनेटाइजेशन नहीं होता होगा, क्योंकि बड़े सारे म्यूजिक कॉपीराइटर होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो वीडियो चलते हैं ना, जो व्यूज़ आते हैं ना, तो उनके डांस एकेडमी का नाम होता है, तो वहाँ क्या करते हो, नंबर दे देते हैं, बोलते हैं अगर हमें डांस सीखना था आप हमारे एकेडमी ज्वाइन करो, तो वहाँ से बड़े सारे लीड्स लेते हैं, वहाँ से सर्विस देने, बड़े सारे लोग सर्विस देते हैं, वहाँ से पैसे बना सकते हो आप। ठीक है, अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। बड़े सारे लोगों ने क्या किया, वेबसाइट अपना ऑनलाइन स्टोर बना रखा है, केक की पूरी शॉप बना रखी है। आपने यूट्यूब वीडियो बनाया, आपने वहाँ बोला कि आप ना अगर आपको केक चाहिए या आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हो, आपने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो बड़े सारे जो वीडियो देखेंगे वो आपके ऑनलाइन जाकर स्टोर में जाके वहाँ शॉपिंग कर लेंगे, आप वहाँ से भी पैसे बना सकते हो। लोग इससे लाखों करोड़ों में बनाते हैं, पूरा बिजनेस आज बिल्ड कर रहे हैं लोग, और ये सब आप घर से कर सकते हो। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, ये सब आप कर सकते हो। हाँ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपके मन में, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और इसके लिए कोई एजुकेशन ज़्यादा जरूरत नहीं कि आपको बहुत एक्सपर्ट होना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का एक्सपर्ट होना है कि आपको अपनी हिम्मत रखना है और अपने ऊपर बिलीव रखना है। अगर आप एक सोच सकते हो तो आप ऑनलाइन पैसा कमा लोगे, और इस चैनल का मतलब यही है कि हम आपके अंदर वो बिलीव डेवलप कर पाएँ। दूसरा है कि आप ना अपने सेंड ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट एंड स्टोर, अपने स्टोर पे आप ट्रैफिक भेज सकते हो। स्पॉन्सरशिप होते हैं बड़े सारे लोग ना, जैसे सपोज दैट आप बच्चों का कोई वीडियो बनाते हो, तो बच्चों के कपड़ों का जो जैसे होता है ना, ये बच्चों के बड़े सारे खिलौने होते हैं, ये लोग आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि आप हमारे खिलौने का प्रचार करो, हम आपको 1 लाख रुपए, जैसे आपको व्यूज़ आ रहे होंगे, कोई 50,000 देगा वीडियो बनाने का, क्या हमारे इस खिलौने का वीडियो बना दो, आपने चैनल में डाल दो। उससे क्या होता है कि उनके खिलौने की सेल होगी, और आप क्या होगा कि आपको खिलौना फ्री मिल जाएगा। कुछ लोग फ्री खिलौना दे देते हैं, और कुछ लोग होते हैं आपको वीडियो बनाने का 50,000 से 1 लाख रुपये देते हैं। जितना बड़ा आपका चैनल है उतना ज़्यादा पैसा। तो स्पॉन्सरशिप से बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, वो आपको पैसा भी देगा और प्रोडक्ट भी देगा, ये भी ऑप्शन है इसमें। यहाँ से लोग लाखों, एडसेंस से ज़्यादा बंदा, इन सबसे ज़्यादा पैसा बंदा स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं। तो ये सबके साथ आप भी सीख जाओगे तो आप भी कर सकते हो। लीड जनरेशन करते हैं बड़े सारे लोग, जो रियल एस्टेट वाले होते हैं,
वो अपने आपने देखा होगा ना, बड़े सारे लोग घरों को बताते हैं फ्लैट सेलिंग चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से आप फ्लैट ले सकते हो। तो वो लोग जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो से तो पैसा बनाते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने क्या क्या नंबर दे रखे होते हैं, फ़ोन नंबर दे रखे होते हैं। तो वहाँ से ना लीड्स जनरेट होती हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो फॉर्म भरते हैं या कॉल करते हैं, उनके पास जो ओनर होते हैं उनका नंबर चले जाते हैं। तो वहाँ से आप लीड जनरेशन कर सकते हो, अपने बिजनेस को क्रिएट कर सकते हो। तो आप एडसेंस इनकम कमा सकते हो, मेंबरशिप से कमा सकते हो, सुपर थैंक्स कमा सकते हैं, एफिलिएट इनकम्स कमा सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस को बेच के कमा सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर बना के कमा सकते हैं, आप किसी के स्टोर में ट्रैफिक भेज सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो जैसे किसी दूसरे का स्टोर है, उसने आपके पास ट्रैफिक है, आपके पास मतलब ऑडियंस ज़्यादा है, आपके मतलब वीडियो से व्यूज़ आते हैं, तो आपने क्या किया उस बंदे से 50 मतलब 10,000 20,000 50,000 जैसा आपके मतलब व्यूज़ आ रहे हैं। किसी बंदे ने बोला यार आपके चैनल में व्यूज़ आते हैं, आप हमारे चैनल का ना हमारे स्टोर में लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने लिंक लगा लिया, लिंक लगाने का आपने 20,000 चार्ज कर दिया, 50,000 चार्ज कर दिया। इससे उसको क्या फायदा होगा, आपकी जो ऑडियंस होगी उनके वेबसाइट पे जाएंगे, स्टोर पे जाएंगे, वहाँ शॉपिंग करेंगे, वहाँ से उनको फायदा होगा, लेकिन आपको क्या मिल गया, आपको पैसे मिल गए। तो ये सब फायदे होते हैं यूट्यूब चैनल बनाने के। और यही चीज़ें आप इंस्टाग्राम में भी, यही सेम फैसिलिटी आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलती है और यही फैसिलिटी आपको फेसबुक में मिलती है। इंस्टाग्राम में अभी थोड़ा एडसेंस बंद है, लेकिन कुछ दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी क्या बहुत सारी चीज़ें जो आप इंस्टाग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेन इनकम पार्ट क्या होता है, कैसे आप ये करोगे। इसके लिए क्या करना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, वीडियोस बनाने हैं। कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी होती है, जो भी स्किल्स आपको आती है, जो भी नॉलेज है आपको, अगर आपको लगता है कि आप खाना अच्छा बना लेते हो, अगर आपको लगता है मेहंदी अच्छा लगा लेते हो, अगर आपको लगता है ना कि बच्चों को अच्छे से पाल लेते हो, ठीक है, अगर आपको अच्छा है, आपको लगता है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश किसी को सिखा सकते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप गाना बड़े अच्छे गाते हो, अगर आपको लगता है कि ना आप घर को कैसे सजाना होता है, कैसे डेकोरेट करना होता है, वो सिखा सकते हो। अगर आपको लगता है आप गार्डनिंग बड़े अच्छे हो कि ना पेड़ पौधे कैसे देख रेख करनी होती है, आप वो सब चीज़ सिखा सकते हो। यूट्यूब पे लोग पैसे बनाते हैं, आप ना हो तो चेक करके जा करके देखना कि लोग गार्डनिंग कैसे कर रहे हैं, क्या उनके व्यूज़ आ रहे हैं। अगर व्यूज़ आ रहे हैं, देखिए उनको पैसे बन रहे हो, फिर वो भी कर सकते हो। आपको जो भी इंटरेस्ट है ना, वो सारी चीज़ें कर सकते हो आप। वही कंटेंट आप यूट्यूब पे डालो, वही इंस्टा पे डालो, वही फेसबुक डालो। आप ना फिर डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो जिसपे ई बुक लिखा जा सकता है, इससे कोर्स बनाया जा सकता है। ये हम बताएंगे आपको कैसे सेलेक्ट करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक चूज करना होता है। बड़े सारे मन में क्वेश्चन आता है ना कि सर मैं कौन सा टॉपिक चूज करूँ जिससे मेरी ग्रोथ हो, मैं आगे बढ़ सकूँ। तो हम आगे स्लाइड बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट टॉपिक कौन सा है, आपको टॉपिक को चूज करने में या नीश को चूज करने में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मतलब आपको अगर वीडियो बनाना आता है तो आप दूसरे के लिए वीडियो बना सकते हो। जैसे बड़े सारे बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, उनको सोशल मीडिया मैनेज करने का टाइम नहीं है, उनके यूट्यूब पे वीडियो कौन डाले, वो खुद नहीं डालेंगे। उन्होंने बोला कि आपको वीडियो डालना आता है, आपको वीडियो बनाना आता है, आपको तीनों अकाउंट हैंडल करना आता है। उन्होंने बोला कि आप मेरा बिजनेस संभालो, मेरे बिजनेस के जो वीडियोज़ हैं वो आप यूट्यूब पे पोस्ट करो, इंस्टा पोस्ट करो, फेसबुक पोस्ट करो। उसका वो आप चार्ज देते हैं महीने का 20,000 30,000 40,000 50,000, मतलब जैसी कंपनी आप ऐसा चार्ज कर सकते हो। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स डेवलप होगी उतना ज़्यादा पैसा। और ये इसको करने के लिए आपको उनके ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप घर बैठे अपने कंफर्ट से काम कर सकते हो। आप एफिलिएट कर सकते हो। आपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया, जैसे सपोज आपने कोई किताब ली तो आपने बोला कि यार मैंने अपने ऑडियंस को बोला मैंने किताब पढ़ी, इस किताब में बहुत अच्छी वैल्यू दी है। तो आपने क्या किया, अगर आपको ये किताब चाहिए तो मैंने लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ले सकते हो। तो उसमें क्या होगा, अगर आपकी ऑडियंस आपकी बात मानती है, आप अच्छी वैल्यू देते हो, तो वो जाके आपकी बात मानेगी और उस लिंक से जाके किताब लेगी। जब वो किताब खरीदी, क्योंकि किताब तो उसको सेम प्राइस मिलेगी, लेकिन उससे अमेजन आपको कुछ कमीशन देगा। वहां से भी लोग लाखों अर्निंग करते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जस्ट आप उसको फॉलो। अभी आज इस जो वीडियो में आपको सिर्फ ये नॉलेज मिलेगी कि आप क्या क्या कर सकते हो, ऑनलाइन क्या क्या चल रहा है, क्या क्या पोटेंशियल है, और आप बिलीव करिए ये सब चीज़ आप कर पाओगे, घर से रह के कर पाओगे। बस अपने टैलेंट को, अपने माइंडसेट को, अपने बिलीव को रखना है, विश्वास रखना अपने ऊपर कि आप कर लोगे और घर से कर लोगे। ठीक है, आगे करते हैं। हाउ पीपुल अर्न, लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब से क्या करते हैं, लोग एड्स देखते हैं, स्पॉन्सरशिप से पैसे बनाते हैं। इंस्टाग्राम में लोग ब्रांड डील करते हैं, किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। फेसबुक से होता है पेज मोनेटाइजेशन होता है। ई बुक्स क्या होता है, अमेजन में ई बुक क्या होता है, अमेजन किंडल है, वहाँ पे पब्लिश करके लोग पैसे बनाते हैं। कोर्स क्या है, अपने कोर्स प्रमोट कर दिया भाई। जैसे आपको सपोज दैट मेहंदी लगानी अच्छी आती है, तो किसी ने बोला मुझे मेहंदी लगाना सिखा दो, तो आपने वो कोर्स बना दिया, उनको सिखाने के पैसे ले लिए। अगर आपको लगता है कि आप केक अच्छा बनाते हो, ठीक है, आपने किसी ने बोला कि मुझे केक बनाना सिखा दो, आपने वीडियो बनाया कैसे केक बनाना होता है, और उस वीडियो को 100 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये बेच दिया।
तो आप ना कोर्स भी डायरेक्ट सेल कर सकते हो अपने ऑडियंस को, ठीक है। वो भी हम आपको सिखाएंगे आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट एंड पैशन फाइंडिंग। अब मेन आता है ना कि अब मैं किस टॉपिक पे काम करूँ, मेरा इंटरेस्ट किस टॉपिक है, मेरा पैशन क्या टॉपिक, क्या मैं इतने इंटरेस्ट के टॉपिक पे काम कर सकती हूँ, क्या मैं अपने पैशन टॉपिक काम कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आप काम कर सकते हो, जो भी आपको इंटरेस्ट है या पैशन है या हॉबी है उस पर काम कर सकते हो। बस आपको थोड़ा ये ध्यान रखना, कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना कि वो जो हॉबी या पैशन है क्या हम उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, क्या लोग उस पर पैसा खर्च करेंगे। जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या पसंद है, पहले से आपको ये क्वेश्चन करना आपको क्या पसंद है। जैसे लगा कि अगर लगता है कि आपको ना गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, या आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है, या आपको लगता है टीचिंग करना पसंद है, या आपको लगता है आप किसी को ना मोटिवेट कर लेते हो, आप ना बहुत अच्छे से किसी को एक्सप्लेन कर देते हो। अगर एग्जाम्पल अगर आपको टीचिंग करना आता है तो आपको क्या चेक करना है, अब जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा उसमें कंसिस्टेंसी आएगी। जैसे आपको टीचिंग लगता है मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप जो सोचिए अगर टीचिंग करना आता है तो भाई लोग सीखना चाहते हैं तो उसकी ऑडियंस भी कमी नहीं है। आप टीचिंग कैसे करना होता है उस पर ई बुक भी लिख सकते हो और उस पर किताब भी लिख सकते हो कि टीचर अच्छी से टीचिंग कैसे करे, ठीक है। तो आगे और बात करते हैं, ठीक है। नीश सिलेक्शन फॉर्मूला कैसे, आप अपने नीश को कैसे डिसाइड करोगे, क्या एक पैरामीटर्स हैं कि क्या चीज़ें मन में रखना है कि हमें नीश को डिसाइड करते हुए, ठीक है। इसमें पहला क्या है, इंटरेस्ट। क्या आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या उसमें डिमांड है। पता मुझे इंटरेस्ट था लेकिन पता लगा डिमांड ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और उस फील्ड में डिमांड भी होनी चाहिए और प्लस उसको उस डिमांड को सॉल्व करने के लिए वो लोग पैसा पे करने के लिए भी तैयार रहें। आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड में, उसकी लोग डिमांड भी हो और उसमें पैसा भी हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्रॉफिटेबल नीश बोलेंगे। जैसे मैं आपको कुकिंग बोलता हूँ, अब से कुकिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, चैनल बनाया। अब क्या डिमांड है, कुकिंग डिमांड है, लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी डिश बनाना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं। तो अब यहाँ पे इनकम कैसे आएगी, क्योंकि जब आप यहाँ डिशेज बनाना सिखाओगे तो बड़े सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ही बताओ मैं कैसे बना सकती हूँ। कोई अगर बेकरी आप सिखा रहे हो, बेकिंग का सिखा रहे हो, तो लोग बोलते हैं ना मुझे सिखाओ। तो आपने क्या किया, उसका ई बुक बना दिया या उसका कोई कोर्स बना दिया, तो वहाँ से आप पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इंटरेस्ट भी आपका है, मज़ा भी आ रहा है, आपको उसकी डिमांड भी है, आपने उसका प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए तो भी आप पैसे बनाओगे। आप ब्यूटी में इसी तरह कर सकते हो, ब्यूटी में भी सारी चीज़ होती है। अगर आपको लगता है पार्लर में बड़ा इंटरेस्ट है, आप मेकअप कर लेते हो। अगर आपने कोई कोर्स किया है तो लोगों का इंटरेस्ट भी है, सुंदर भी दुखना, हर बंदा मतलब डिमांड है उसकी, भाई अगर आपको इंटरेस्ट है ब्यूटी पार्लर में तो उसकी डिमांड है ना, लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। आज शादी ब्याह कोई फंक्शन होता है, लोग पार्लर जरूर जाते हैं। तो अगर आपको इसकी डिमांड है, पता चल गया, अब इनकम कैसे है, अगर आप उनको सर्विस दोगे तो इनकम भी है। तो ब्यूटी वाला भी बड़ा अच्छा है, ठीक है। और मोटिवेशन, अगर आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो, किसी का माइंडसेट चेंज कर सकते हो, तो आप इसे कोर्स भी बना सकते हो। ऑनलाइन अर्निंग है भाई, देखो ऑनलाइन अर्निंग अगर आपको इंटरेस्ट है कि अर्निंग कैसे करना होता है, ये सिखाने में इंटरेस्ट है, तो इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है ना। अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग में कोई किताब लिख दी तो क्या सेल होगी, नहीं होगी, सेल होगी तो आपकी इनकम बनेगी। ऑनलाइन अर्निंग का आपने कोर्स बना दिया तो क्या इनकम होगी, नहीं होगी, होगी ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई नीश डिसाइड कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है, क्या उसकी डिमांड है, क्या उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। और कभी कभी होता है कि मुझे समझ नहीं आता है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको देखना है यार कि किस टॉपिक में पैसा अच्छा खासा है। कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो हमें सीखी, जैसे हमें जब हम आए तो हमें बिजनेस बारे में पता था, सेल्स बारे में पता था, तो सेल्स का हमें मतलब किया था, लेकिन हमें ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने क्या किया, हमने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। हमें पता है लोग यूट्यूब से पैसे बना रहे हैं। भाई अगर कोई चीज़ इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट पैदा कर लो उसमें। भाई यूट्यूब तो लॉन्ग टर्म है ना। तो मैंने यूट्यूब को सीखा, भाई मुझे पता था उसमें, मैंने अपना इंटरेस्ट था नहीं, मैंने इंटरेस्ट को डेवलप किया क्योंकि भाई मेरी लाइफ है, उसमें मैं पैसे बनाऊंगा। और उसकी डिमांड भी थी, लोग सीखना भी चाह रहे थे और पैसे तो अपने आप मिलते ही मिलते। अगर अच्छा वीडियो बनाओगे, वीडियो चलेगा तो उसका प्रोडक्ट भी बना सकते हो। हमने अपनी किताब भी लिख दी उसी पे। तो इससे हमारे क्या तीनों तरफ से पैसे आ रहे हैं। तो ये नीश सिलेक्शन फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट हो उसमें, उसकी डिमांड हो और उससे आप इनकम क्रिएट कर दो। यही प्रॉफिटेबल नीश पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप ना ई बुक भी लिख सकते हो और डिजिटल प्रोडक्ट की पावर क्या है। अगर आपने ई बुक लिख दिया और जिससे कोई प्रोडक्ट बना दिया, कोई कोर्स बना दिया, एक बार बनाना होता है। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या होता है, ये एक बार बनाना होता है। ई बुक एक बार लिखवानी होती है, डिजिटल प्रोडक्ट एक बार बनाना होता है और जिंदगी भर बिकता है। ई बुक इंडस्ट्री को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ई बुक क्या होता है। ई बुक जैसे आप लोग मोबाइल में किताब, जैसे पेपर बैग होता है ना, जो मतलब पेपर बैग आप मंगाते हो, आप उसको टच कर सकते हो, वो फिजिकल प्रोडक्ट होता है। लेकिन ई बुक क्या होता है, आप उसको मोबाइल में पढ़ते हो, किंडल में पढ़ते हो, ठीक है, उसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। आप अमेजन KDP क्या है, अमेजन KDP में क्या होता है,
ये ई बुक पब्लिश होती हैं। पहले क्या था, जैसे आप कोई किताब लिखते थे तो आपको पब्लिशर को पैसे देने पड़ते थे, वो हजारों लाखों रुपए चार्ज करते थे, तब वो किताब पब्लिश होती थी। लेकिन आज जरूरत नहीं है, आप पब्लिशर पर जाएं, कोई जरूरत नहीं, आप अमेजन KDP में ही जाकर अपनी किताब को पब्लिश कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे डालो कि अगर मेरी किताब, मैं अपनी किताब पब्लिश करना चाहता हूँ तो मैं अमेजन KDP पे कैसे पब्लिश करूँ, तो आपको पूरी वीडियोज आ जाएंगे। तो जहाँ पर कोई पैसा लगेगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश होता है, ठीक है। और अमेजन आपको ही पता बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप ना ये पैसिव इनकम बना सकते हो। जैसे मेरी किताबें हैं, ठीक है, हमने बहुत 10 से 12 किताबें हमने लिखी हुई है, तो वो अपने आप सेल होते हैं। हमने एक बार एफर्ट लगाया, एक बार ई बुक बनाई, ठीक है, लेकिन हमेशा सेल हो रहा है। जब तक हम उसको प्रमोट करते रहेंगे, जब तक उसको सही स्ट्रेटजी में रखेंगे, एक समय बाद ऐसा होगा कि वो किताबें जिंदगी भर बिकती रहेंगी। अगर मुझे कुछ हो भी गया तब भी हमारी फैमिली को पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। वो भी हम आपको सिखाएंगे इसमें कि कैसे आप अपनी ई बुक क्रिएट करोगे, कैसे उसको प्रमोट करोगे, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, ठीक है। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि ई बुक की पावर क्या है। जैसे लगता है ना कौन किताबें पढ़ता होगा, ठीक है। तो तब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे करोगे ये हम सिखाएंगे वीडियोज़ में। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए। मैंने MSc किया हुआ, लेकिन मुझे किताब लिखना नहीं आता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ऑथर होना जरूरी, जो लोग आप किताबें पढ़ते हो ऐसा नहीं कि ऑथर किताब लिखता, आप किताब लिखवा भी सकते हो, ठीक है। वो हम आपको सारे कॉन्सेप्ट देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको उसकी नॉलेज हो, ठीक है। वो सारे ट्रिक्स हम टिप्स में बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हाउ टू राइट अ बुक। बुक को कैसे लिखना होता है, आपको कोई टॉपिक चूज करना होता है, ठीक है, उसका बेसिक कंटेंट लिखना होता है और सिंपल लैंग्वेज यूज करना होता है, ठीक है। कोई टॉपिक चूज करो। आज AI से आप किताब लिखा सकते हो, उसके प्रॉम्प्ट होते हैं, हम आपको प्रॉम्प्ट देंगे, आपको खाली टॉपिक चूज करना है, वो आपको पूरा कंटेंट बनाकर दे देगा, कंटेंट से फिर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा, पूरा आपको डीप लिख के दे देगा। वो हम आपको सारी चीज़ आगे की स्लाइड बताएंगे, ठीक है। कैसे मेन इसमें क्या है कि आपको पता चले कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड है हाउ टू अर्न फ्रॉम ई बुक। ई बुक से आप कैसे अर्न कर सकते हो। आप अमेजन में पब्लिश करोगे, वहां से पैसे बना सकते हो। आप फ्लिपकार्ट में लोग किताबें सेल करते हो, वहां से भी पैसे बना सकते हो। आप सोशल मीडिया के में प्रमोट कर सकते हो, वहां से भी आपकी अर्निंग होगी। आपने अपने सोशल मीडिया फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे शेयर किया, वहां से जो ट्रैफिक आपकी किताब पे जाएगा वहां से भी सेल आएगी। आप ना रिव्यूज का इंपॉर्टेंट, रिव्यूज अगर आप देखोगे ना, जो किताबों रिव्यू होते हैं वो बहुत किताबें सेल होती हैं। आप कैसे रिव्यू कलेक्ट करोगे, हम भी उसकी पावर बताएंगे आपको, जब हम सिखाएंगे आपको यूट्यूब पूरा, तो सारी चीज सिखाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि थोड़ा सा अब एक टूल है KD Spy, जिसके थ्रू आप देखोगे कि लोग किताबें सेल करके कितना पैसा बना रहे हैं। वो इस टूल का पूरा प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट, पूरा जो ट्यूटोरियल वो आपको इसी स्लाइड में बताएंगे 2-3-4 मिनट के बाद, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है कोर्स क्रिएशन। आप ना कोर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे देखो ई बुक में क्या अंतर होता है और कोर्स में क्या अंतर होता है। ई बुक पेपर के फॉर्मेट में होता है और कोर्स क्या होता है, वीडियो फॉर्मेट में होता है। आपको जो भी नॉलेज है उसको आप सेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अचार बनाना आप सिखा सकते हो किसी को ना, आप वो सिखाओ वीडियो में, आप उसी किताब लिख दो। लोग सीखना चाहते हैं। आप अगर आपने किताब को वीडियो बनाया कि अचार कैसे बनाना, तो वो रिकॉर्डिंग पूरा बना लो कैसे अचार बना रहे हो। बस वो क्या करो, उसको जो भी जिसको चाहिए क्या बताओ मुझे अचार कैसे बनाना है, आपने 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये दिया, लोग लेते हैं। कोई अगर आपको लगता है कि मनी को ऐसे मैनेज करना है, अगर आपको पता है मनी कैसे मैनेज करना होता है, बच्चों को कैसे देख रेख करनी होती है, आप उसका कोर्स बना दो, वीडियो बना दो, वो भी हम आपको सिखाएंगे। उससे भी लोग अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। लोग सीखने के लिए पैसे देते हैं। अब जैसे मैंने यूट्यूब सीखा तो क्या मैंने पैसे नहीं खर्च किए, मैंने ई बुक सीखा पैसे नहीं खर्च किए, पैसे देते हैं लोग। आप पढ़ाई करते तो सीखने जाते डिग्री के लिए पैसे दिए ना, तो वैसे यहाँ भी लोग पैसे देते हैं। आपके अंदर जो भी आर्ट है, अगर आपको डांस करना अच्छा आता है तो आप डांस सिखा सकते हो, तो आप उसके लिए भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। वो हम आपको सिखाएंगे। अभी हम पूरा ना, आप थोड़ा पेशेंस रखें, मैं आपको पूरा एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपने टॉपिक लेना है, उस टॉपिक क्या क्या चेक करना है, क्या क्या ग्रोथ है उसमें, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी है। नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। मेरा सिस्टम क्या है, ये सिस्टम आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। पहला वन है कि स्किल चूज करो कि आप किस टॉपिक पे जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक पे है, पैशन किस टॉपिक पे है, डिमांड है उसमें क्या उससे पैसे बन सकते हैं। आपने स्किल चूज कर लिया, जैसे मुझे मेहंदी लगाना अच्छा आता है एग्जाम्पल, फिर मैंने क्या किया, सोशल मीडिया स्टार्ट करो। फिर आपने क्या किया, मेहंदी लगाना सिखाने, वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, उसको यूट्यूब पे भी डालो, इंस्टाग्राम भी डालो और फेसबुक भी डालो, तीनों अकाउंट आपने बना दिए।
फिर आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, मेहंदी बनाना सिखाओ, कैसे मेहंदी लगाना होता है, कौन कौन सी डिज़ाइन से मेहंदी लगा सकते हो, वो सारा आप यहाँ सिखा सकते हो। फिर क्या करना है, जब आप वीडियो डालोगे, जब कंटेंट डालोगे तो वीडियो चलेंगे तो उसमें आपकी ऑडियंस बनेगी, लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो वहाँ से ऑडियंस बिल्डिंग होगी। 5वां स्टेप है, फिर जब आपकी ऑडियंस आ रही है फिर आपने मेहंदी लगाने के कोर्स लॉन्च कर दिया, कोई ई बुक लॉन्च कर दिया, आपने अपने ऑडियंस को बोला कि हमने ई बुक बनाई, इसमें आप सीख जाओगे कैसे मेहंदी लगाना होता है, आप खुद भी कर सकते हो, तो वो बंदे आपकी सेल होगी वहाँ पे ई बुक। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। पहला अपना स्किल चूज करो कि किस में आपको इंटरेस्ट है। दूसरा, फिर उससे सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करो, फिर उसी में उसी स्किल से रिलेटेड कंटेंट डालो। फिर उससे क्या होगा, जब वीडियो चलेगा आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी, ठीक है। और वीडियो चलते हैं, जब काम करोगे तो वीडियो चलेंगे व्यूज आते हैं, ठीक है। फिर जब आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी फिर आप उसी चीज़ का आप इनकम स्टार्ट कर लो, कोई प्रोडक्ट बना दो, बुक बना दो, कोर्स बना दो, सिखाने का पैसा ले लो, ठीक है। लोग लेते हैं, ठीक है, वो हम आपको सारा कुछ सिखाएंगे आगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन मिस्टेक। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। थोड़ा हमें डर रहता है कि क्या मैं कर पाऊंगी, मैं तो घर पे रहती हूँ, मेरी एजुकेशन छूट गई है, पढ़ाई छूट, ठीक है पढ़ाई छूट गई, आप घर पे रहते हो कोई दिक्कत नहीं यार, आप डेली कुछ थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, धीरे धीरे आप अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भाई अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, आप चाहते हो कि मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूँ, अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डालूँ, मैं बच्चों को एक अच्छी लाइफ दूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करने की क्वालिटी तो है ही आपके अंदर। आपने ही 10th पास किया था, आपने ही 12th पास किया था, आपने ही ग्रेजुएशन किया था, आपने ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, आपने ही एमटेक किया था, आप ही कहीं टीचिंग करते थे, आप ही कहीं शायद जॉब करते थे। अब वो 2 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्वालिटी भूल गए हो, आप उस क्वालिटी को दोबारा जगा सकते हो, दोबारा कर सकते हो। इसीलिए चैनल कोई क्वेश्चन होता है आप हमें मैसेज करो। अभी हम आपको एक किताब देंगे, ठीक है, फ्री किताब देंगे, उसमें पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें जो आपको अंदर से मतलब मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, और आप कर सकते हो। हाउसवाइफ गर्ल्स में बहुत माइंडसेट बहुत ही शार्प होता है, अपनी इस क्वालिटी का यूज करो। आप मल्टी टैलेंटेड हो, मैं तारीफ नहीं कर रहा। दूसरा होता प्रॉब्लम की डर लगता है, डर नहीं, जरूरत नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम की ओवर थिंकिंग, बहुत सोचते कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप करना स्टार्ट करो, सारी चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जब बंदा सुबह उठ जाता है ना तो उस काम में सब काम सारे अपने आप कर लेता है। फिर उठने में थोड़ा लगता है कि यार उठेंगे कैसे, उठेंगे, उठने में बड़ा चैलेंज है बस। तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करने की, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली आप कर लोगे। कंसिस्टेंसी का ना होना, ये आप स्टार्ट करोगे तो कंसिस्टेंट अपने आप हो जाओगे। आप स्टार्ट तो करो, जब आपको पता रहेगा यार हम ऐसा करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप घर से खाली सिंपल टॉपिक लेके कितना पैसा बना सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार पिछली स्लाइड दिखाया था ना कि लोग एबीसी पढ़ा के 4-4 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। एबीसी खाली पेंटिंग करके कमा रहे हैं, कढ़ाई कैसे साफ करते हैं उसके वीडियो बना के कमा रहे हैं। क्या आपको ये सब चीज़ नहीं पता? आपको पता है, बस आपको ये नहीं पता कैसे करना है ना। इसीलिए आप इस चैनल पे आए हो। इस हम वो साइज, इसलिए बस सब्सक्राइब करो चैनल को। कोई क्वेश्चन मुझे बताओ। तो आपको ये डरना नहीं है। सबसे बुरा क्या होगा? नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, होगा नहीं होगा। सबसे बुरा क्या, नहीं होगा ना यार, लेकिन कुछ सीखोगे ही ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सीख जाओगे आप। लगातार करोगे तो अब वो क्वालिटी अपने आप बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ठीक है, रियलिटी क्या है, ये इजी नहीं है लेकिन पॉसिबल है। मैं नहीं कह रहा ये सब बहुत आसान है कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन अगर आप डेली करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप, अगर आपके मन में रहेगा ना, आप वीडियोस देखते रहोगे, चैनल देखते रहोगे ना, आपको अपना विश्वास जगाते रहोगे, तो हो जाएगा। अपना वाई क्लियर करो, आप क्यों करना चाहते हो। आप ये सोचो ना, आप अगर ये कर ले गए तो अपने हस्बैंड के लिए कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट करोगे, कितना बड़ा सपोर्ट करोगे, अपने बच्चों को कितनी अच्छी लाइफ दे पाओगे, आप बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा पाओगे, और आपकी खुद भी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी यार। आप अच्छे खासे पैसे अपने ड्रेस कोड में खर्च कर सकते हो, शॉपिंग अच्छी कर सकते हो, और आपको पैसे के लिए किसी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सोशल मीडिया में, पहले जमाना अलग था, आप सोशल मीडिया में बहुत अच्छा पैसा, लाखों रुपए कमा, करोड़ों रुपए कमा रहे लोग। आप ये भी सोच सकते हो कि आज 6 महीने 5 साल, अगर मैं 5-6 महीने एक्सेस काम कर लिया तो मैं लाखों रुपए कमा रहे, ये भी तो हो सकता है। नहीं तो नहीं है ही है ना, लेकिन अगर हो गया तो गप्पे मारने से अच्छा है, रील को स्क्रॉल करने से अच्छा है मैं सीख लूं। हो गया, सबकी लाइफ चेंज यार, क्या दिक्कत है। आज बहुत सारे ऐसी हाउसवाइफ हैं, गर्ल्स हैं जो अपने हस्बैंड से ज़्यादा पैसा बनाती हैं।
उनके हस्बैंड पहले मना कर रहे थे, लेकिन आज वो खुद सपोर्ट कर रहा है, वो अपनी जॉब छोड़ के अपनी वाइफ के साथ काम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए, और घर पे 2-3 घंटे वैसे निकल जाते हैं ना यार, हम स्क्रॉल करने टाइम लगा वही टाइम भाई सही ट्रैक पे काम कर लें। ठीक है, तो आप सही ट्रैक पे काम करोगे तो आपका भी अच्छा होगा। ठीक है, आप अच्छा कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए चैनल स्टार्ट किया है बस। लेकिन आपको ईमानदार रहना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछो, तभी आपको आंसर मिलेगा। और हिम्मत रखना, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई जान नहीं लग रही है। ठीक है, जो आप डेली काम करते हो वही काम करना, बस एक सिस्टमेटिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक होता है ना पेरेंटिंग टिप्स, बच्चों, जैसे हम सब बच्चों को पालते हैं, कौन माँ जो बच्चों को नहीं पालती, सब लोग पालते हैं ना। अगर खाली आप इसी का टिप्स दो ना कि बच्चों को कैसे पालना होता है, सोचिए मैं आपको सिर्फ इसी पेरेंटिंग टिप्स पे दिखाऊंगा कितना पैसा बन सकता है। आप ध्यान से सुनिएगा और मतलब एकदम माइंड में सब ओपन करके बैठिएगा। देखिए, अगर आपने चूज किया कि बच्चों को कैसे सिखाना होता है, पहली चीज होता है, कुछ चीज आपको ध्यान रखिए, चूज टॉपिक एंड चेक प्रॉफिटेबिलिटी। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टॉपिक वो चूज करना है कि जिसपे डिमांड हो और वो ग्रोइंग हो, ये ध्यान रखना। कोई भी टॉपिक नहीं चूज कर लेना। जैसे कैसे चेक करोगे आप, जैसे यहाँ पे एक टूल होता है vidIQ, ये फ्री है। ठीक है, vidIQ आप पेड भी है, फ्री भी, लेकिन आप फ्री में भी वो चीज कर सकते हो। और दूसरा एक साइट है गूगल ट्रेंड्स, इन दोनों का यूज करके ना आप चेक कर सकते हो कि इसमें ग्रोथ है या नहीं। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे ये vidIQ का है, ये यूट्यूब से कनेक्टेड होता है। इसमें कीवर्ड जाएंगे ना, यहाँ आप डालिए पेरेंटिंग टिप्स, जैसे बच्चों के कैसे पालना होता है, उनको कौन कौन सी चीज़ें सिखानी होती है। अगर इसमें डालोगे, देखिए इसमें सर्च वॉल्यूम है। अब देखिए यहाँ पे हाइस है ना, 2,13,000 लोग सर्च कर रहे हैं। अभी कंपटीशन भी नहीं है ज़्यादा, मीडियम है। इसका मतलब इससे हम काम कर सकते हैं। हर महीने 2 लाख लोग सर्च कर रहे हैं। अब मैं यही चीज़ यहाँ भी चेक कर लिया, मैंने क्या किया, गूगल ट्रेंड जाके चेक कर लिया। अब मैंने यहाँ डाला पेरेंटिंग टिप्स। मैं 5 साल का देख लूंगा ग्राफ, किसमें घाटा हो रहा है, मतलब ट्रेंड बढ़ रहा है या कम होता जा रहा है। अब यहाँ भी से इंडिया लिखा ना, मैं वर्ल्ड वाइड देख लूंगा कि जैसे अगर आप पहले इंडिया देख लो, पहले इंडिया में कैसे, यहाँ डाले 5 साल डालिए, क्योंकि 1 साल पता नहीं चलता, पूरे 5 साल देखना है कि ग्रोथ क्या है। मैं यहाँ पे यूट्यूब देख लूंगा, क्योंकि हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। अगर आप ये ग्राफ देखोगे ना, ये ग्राफ पहले डाउन था, अब धीरे ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मतलब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर आप ये वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड भी क्या इसकी डिमांड है, ये देखिए बढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये टॉपिक प्रॉफिटेबल, यहाँ 2 लाख सर्चेस भी हैं और यहाँ ग्राफ भी देख रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पेरेंटिंग पे ही मैंने चैनल स्टार्ट किया। जब यहाँ पे देखिए पेरेंटिंग दिया हुआ, तो मैं पेरेंटिंग पे ही टॉपिक स्टार्ट कर लिया, चूज कर लिया टॉपिक। मैंने चेक कर लिया कि प्रॉफिटेबल है, लोग सर्च भी कर रहे हैं और इसकी डिमांड भी है। फिर मैंने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल बना लिया, एक फेसबुक प्रोफाइल बना लिया और क्या किया, इंस्टाग्राम पेज बना लिया। पेरेंटिंग पे आपने चैनल बना लिया, एक फेसबुक पेज बना लिया और एक इंस्टाग्राम पेज बना लिया। क्लियर, वो कैसे पेज बनाना वो हम यूट्यूब चैनल में सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि इसका अलग वीडियो बनेगा। अब यहाँ क्या है, लर्न एंड क्रिएट कंटेंट। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको पेरेंटिंग टिप्स पे बनाना है, अगर आपको नहीं पता एग्जाम्पल, लेकिन मुझे ये पता है कि पेरेंटिंग बहुत फायदेमंद है, तो आप कुछ मत करो भाई, गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, पेरेंटिंग के बारे में डालो, वहां से सीख लो, खुद भी सीख लो, खुद अपने बच्चों को भाई, हम अपने बच्चों को भी तो ट्रेन कर रहे हैं ना, उनको भी तो पेरेंटिंग के टिप्स आपको खुद भी तो सीखना है ना। अगर आप यहाँ सीख लो गूगल से, आप उसी का कंटेंट बना लो, सीखो और सिखा दो, सीखो और सिखा दो, सीखो और सिखा दो। इससे क्या होगा, जब आप 4-5-6 महीने करोगे तो आपको पेरेंटिंग की भी नॉलेज हो जाएगी। आपको एक नॉर्मल हाउसवाइफ से आपको ज्यादा नॉलेज होगी। तो जब 5 से 6 महीने आप क्या करोगे, खुद सीखोगे, वीडियो बनाओगे ना, तो लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आपकी ऑडियंस भी बिल्ड हो रही होगी, जो अपने बच्चों के लिए कैसे पेरेंटिंग टिप्स, मतलब पेरेंटिंग बच्चों कैसे ध्यान रखना, पैसे बच्चों क्या सिखाना, वो सारी चीज सीख रहे होंगे। फिर आपने क्या किया, आपने अपनी एक किताब लॉन्च कर दी, ई बुक। फिर क्या किया, आपने उसी का कोर्स लॉन्च कर दिया वीडियो फॉर्मेट। कुछ ई बुक नहीं पढ़ना चाहते, कुछ कोर्स वीडियो फॉर्मेट में लॉन्च कर दिया। फिर आपने क्या किया, एफिलिएट कर लिया। कैसे कैसे, अब यहाँ पे ई बुक है, अब मैं कैसे चेक करूंगा ई बुक का कैसे प्रॉफिट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, जो मैंने एक टूल बताया था KDSpy। अब देखिए यहाँ पे कितना फायदा है, अब दिल थाम बैठ जाइएगा कि ना, देखिए कितना मतलब फायदा होता है। किताब की पावर क्या है, Amazon.com में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो अमेरिका ना, मतलब USA में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है किताबों, बहुत ज़्यादा ई बुक पढ़ते हैं लोग। ठीक है, ये सब हम सिखाएंगे आपको, ई बुक कैसे लिखोगे।
यहाँ मैंने न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लिया, यहाँ आपने बुक सेलेक्ट कर लिया। अब हमने टॉपिक क्या लिया है, पेरेंटिंग। अब मैंने यहाँ पे पेरेंटिंग डाल दिया, जैसे यहाँ लिखा पेरेंटिंग बुक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी किताब है। अब मैं देखूंगा इस किताब पे एवरेज सेल कितना आ रहा है। अब मैं यहाँ पे टूल है, ठीक है, ये यहाँ पता चल जाएगा कि एक किताब जो टॉप 20 जो पहला पेज होता है ना अमेजन पे, उसमें 20 बुक्स आती हैं। तो जो एवरेज इनकम कितनी है इस टॉपिक पे, अगर हमने इस टॉपिक पे किताब लिखी तो ये आपको 20 बुक्स का दिखा देगा। अब सोचिए अगर आपकी किताब है और पहले पेज पे रैंक कर रही है, ठीक, वो हम स्टडी सारी बताएंगे कैसे करना है। तो $38,000 पर मंथ। अब देखिए यहाँ पे कंपटीशन भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, ग्रीन ना, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा, लोग चाहते हैं इस किताब को। अब एक किताब पर $38,000 मतलब 35 लाख रुपए एवरेज कमा रही है किताब। अगर मैं यहाँ इंडिविजुअल देखूँ, अब जैसे किताब है, पहली किताब है, अब कितने रिव्यू है इसमें, 820। मैंने बात की थी ना रिव्यू होने चाहिए, अब ये रिव्यू है यहाँ पे। अब ये किताब के देखिए यहाँ पे किंडल भी है। अब एक ही किताब में 4 वर्जन होते हैं, किंडल भी होता है, ऑडियो बुक भी होता है, पेपर बैग भी होता है, हार्ड कॉपी। ये चारों जगह से पैसे बना रहा है। किताब एक है लेकिन 4 ऑप्शन से पैसे बन रहे हैं। अब देखिए ये किताब कितना पैसा बना रही है, कितने पेज किताब है, 304 पेज की किताब है और 2024 में लॉन्च हुई थी, मतलब 1.5 साल पहले किताब लॉन्च हुई थी। अब देखिए जो किंडल वर्जन है वो 845 सेल हो रही है, हर एस्टिमेटेड मंथली सेल है, मतलब $10,000 सिर्फ किंडल से, मतलब अप्रॉक्सीमेट 9 लाख रुपए। पेपर बैग जो वर्जन है उसकी 1938 किताब चल रही है, मतलब $22,000 अप्रॉक्सीमेट 17 लाख रुपए एक महीने में दे रही पेपर बैग। हार्ड कवर है उसकी 17,400 दे रही है। ऑडियो बुक है जो लिसन सुनते कान पे लगा के, तो ये 3,000 से 3,000 मतलब 70 एक कम $70,000 अप्रॉक्सीमेट 65 लाख रुपए। अब सोचिए एक ही किताब अप्रॉक्सीमेट 80 लाख रुपए दे रही है। अभी हमारे उन्हें क्या आ रहा था, कौन किताब लेता है, इतनी डिमांड है इसकी। आप ये चीज़ ना कोई किताब ले लो, आप ये जिससे अब सपोज है ये तो चलो रिव्यू ज़्यादा है इसमें तो ज़्यादा सेल, अभी दूसरी किताब देख लो आप, इसमें भी 4 वर्जन है, किंडल है, ऑडियो बुक है, पेपर बैग। और ये किताब कब लॉन्च हुई, 2012। सोचिए 2012 में किसने लिखी थी। आज भी किताब कितने पेज किताब है, 192 की पेज, ज़्यादा मोटी किताब भी नहीं है। अब इसकी क्या अर्निंग हो रही होगी आज, सोचिए 10-13 साल पहले किताब, 13 साल से लगातार ही पैसा दे रही है और आज भी पैसा दे रही है। इसीलिए कहते हैं ई बुक इंडस्ट्री में अगर आपने सही सीख लिया ना तो बहुत पैसे बना सकते हो। अब इसे किंडल है 423 से $4,000 मतलब बहुत 3 लाख रुपए। पेपर बैग देखिए कितनी सेल हो रही है, 3783 $40,000 अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया, 38 लाख रुपए पर मंथ। हार्ड कवर 331 $4,4500 अप्रॉक्सीमेट 4 लाख रुपए। ऑडियो बुक देखिए $21,000। सोचिए ये किताबें, मतलब ये सब सही है, यहाँ पैसे बन रहे हैं, लोग कमा रहे हैं अच्छा खासा। अब सोचिए ये ई बुक की पावर है। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंटिंग टिप्स, भाई बच्चे तो हम सभी पालते हैं ना, आप हाउस वाइफ बच्चे पाले, आपने खाली उसको सीख लिया, खाली उसी पे क्या किया, एक यूट्यूब चैनल बना दिया, फेसबुक प्रोफाइल बना लिया, पेज बना लिया, आपने सीखा और कंटेंट बना के डाल दिया, ऑडियंस बिल्ड हो गई, आपने किताब लिख दिया, अमेजन में भी सेल हो रही है, अपने ऑडियंस को भी सेल कर सकते हो और उसी का आपने कोर्स बना दिया। ई बुक का कोर्स में इतना ही डिफरेंस होता है, वो एक पढ़ने के फॉर्म में होता है और वो वीडियो फॉर्म में होता है और कुछ नहीं होता है। और उसी किताब का जो किताब ने बनाई है उसी का एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन डाल दो, तो किताब से ही पैसे आ रहे हैं और जो एफिलिएट जब क्लिक करके जाएगा किताब लेगा तो वहां से अमेजन अलग कमीशन देगा। तो मल्टीपल चीजें आप यहाँ बना सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ई बुक से कितना फायदा है, ठीक है, वीडियो बनाने से कितना लाखों रुपए कमाते हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना, एज ए हाउस वाइफ घर से स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको बिलीव करना, कुछ भी बनाओ यार, लोग देखना चाहते हैं, बस ध्यान रखना कुछ भी बनाए, मतलब ये कि आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉफिटेबल हो, डिमांड हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए इस चैनल में हम आपको सारी चीज़ सिखाएंगे कैसे कैसे आप नीश को फाइंड आउट करोगे। क्लियर हो गया, किताब लोग पढ़ते हैं, समझ में आ गया, पढ़ते हैं, बहुत पैसे बनाते हैं, ठीक है, और एक बार बना लो जिंदगी भर का फायदा, ठीक है। और अगर लिखना, ऐसा नहीं किताब को लिखना आना चाहिए, मैं कोई ऑथर नहीं हूँ, मैंने किताब लिखवा ली किसी से, मैंने ई बुक से मैं AI से लिखवा लूंगा मैं। अब मैंने किताबें बड़े सारे लोग गोस्ट राइटर होते हो, किताब लिखते, पैसा दे दो वो लिख देंगे आपको किताब, आपको टॉपिक बता दो उस पर लिख देंगे किताब। वो हम सारी चीज डिटेल में बात करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, एक बुक आपको कितना प्रॉफिट दे सकती है एज ए हाउस वाइफ फ्रॉम होम इटसेल्फ, और आप ये सब ऑटोमेट कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया ना एक किताब को कितना प्रॉफिट दे सकते हैं अगर आपने सही से उसको प्रमोट किया तो, सही से उसका मार्केटिंग किया तो।
और ये सब ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे मेरी किताब, मैं उसके लिए कुछ नहीं, मैंने एक किताब लिखवा ली, मैंने अमेजन पब्लिश कर दी, अब जो सेल होती है मेरे पास आती है। मैं ना कोई पैकिंग करने जाता हूँ, ना कहीं किसी को डिलीवर करने जाता हूँ, वो सारा कुछ अमेजन करता है। आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो और ये सब आप घर से रहकर कर सकते हो, एक लैपटॉप से कर सकते हो। क्लियर? कॉन्फिडेंस आ रहा है? तो एज अ हाउस वाइफ बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आपके एजुकेशन है, जो आपने पढ़ाई की है, उसको वेस्ट मत करो। 3-4 घंटे काम करो, थोड़ा सा लगेगा टाइम, हो सकता है थोड़ा सा प्रैक्टिस छूट गई है, 2-3-4 महीने करोगे फिर रिदम में आ जाएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप बात कर लो, कमेंट करो, उस पर हम वीडियोज़ बना के दे देंगे। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी मेहनत है, ठीक है, आपकी सोच है। मैं तो, मेरा फर्ज आपको बताना है कि आप कर सकते हो। मेरा ये मिशन ही है कि हमें 1 लाख हाउस वाइफ को इंडिपेंडेंट बनाना है। आप मेरे मिशन का सपोर्ट करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। कोई क्वेश्चन आता है, कोई चीज़ आता है, आप हमें बताइए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आज मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए कि आप स्टेप बाय कैसे करोगे, तो मैंने अब बहुत जल्द ना हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जहां मैं पर्सनली गाइड करूंगा कि आप ये सब कैसे कर सकते हो। चैनल पर वीडियो बना के देंगे, लेकिन आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर रहेगा। आप कैसे कैसे ग्रो करोगे, कौन से टॉपिक पर काम करोगे, उसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अभी के लिए आप मेरा ये फ्री ई बुक है, किचन टू क्रिएटर, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से किताब डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। कोई क्वेश्चन हो आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपको मास्टर क्लास कैसे लगी, क्या आपको आइडियाज़ आए कि आप क्या क्या कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा लग रहा होगा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप विश्वास करो। एज अ छोटी बहन समझो, आप बड़ा भाई समझो, जैसे भी लगता है आपको ना, तो आप कर लोगे। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर बिलीफ रखना पड़ेगा। हो सकता है आपने किया हुआ है, आप पढ़े लिखे हो यार, बस थोड़ा प्रैक्टिस छूट गई, बस इतना अंतर है। ठीक है, उसके लिए मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, उसका क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, तब तक हमारी ई बुक है, इसको पूरा पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको माइंड सेट पूरा, जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आप में क्वेश्चन अभी चल रहे हैं ना, ये पूरी जो ई बुक है ना, ये पूरी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपके जो माइंड में क्वेश्चन वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, नया मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप कैसे ग्रो करोगे। ठीक है, तो इतना टाइम दिया आपने, ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं इसके बाद कुछ चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, ये वर्ड मेरे ध्यान रखना कि इस किताब को पूरा पढ़ना है आपको, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। अगर आपने मेरे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस को फॉलो किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब चैनल पे बड़ी सारी पॉलिसीज होती हैं कि हम सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता सकते, वो पॉलिसी के अगेंस्ट होती हैं। इसलिए हमने टेलीग्राम ग्रुप रखा है कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें वहाँ नहीं बता पाएंगे तो उसका हम सेपरेट वीडियो बना के टेलीग्राम में डाल देंगे, जहाँ से आप देख के अपने यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती, क्योंकि पॉलिसी के खिलाफ होती हैं। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान नहीं रखना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आपने टाइम दिया, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मुझे पता है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ कर लोगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, करो और अच्छी लाइफ बना सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे अच्छा क्या लगा आपको और आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं, जिस पर मैं आपको वीडियो बना कर दे सकूँ। ठीक है, लास्ट में एक हैप्पी लाइफ करो यार। ठीक है, आप भी मेरी बहन जैसे हो। ठीक है, और सीखो यार। ठीक है, कर लोगे, थोड़ा हिम्मत रखो। कोई चीज़, कोई किसी से 1 महीने में हो जाएगा, किसी से 2 महीने होगा, किसी से 3 महीने में होगा, किसी से 1 साल में होगा, इससे कोई मैटर नहीं करता। जो लाइफ आज आप जी रहे हो, जो लाइफ आज आपकी है, 6 महीने बाद बदलने लगेगी, 1 साल बाद बदल जाएगी, 1.5 साल बदल जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, टाइम निकल जाता है, लेकिन अगर आप सीखते रहोगे तो अपनी एक अच्छी लाइफ को सर्वाइव करोगे और अच्छी लाइफ को जियोगे, लग्जरी लाइफ। आपका भी अधिकार है एक लग्जरी लाइफ जीने का। मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपसे मैं एक ही चीज़ प्रॉमिस चाहता हूँ, आपको ऑनेस्ट रहना है, मेहनत करनी है। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, आप मुझे कमेंट बता दो। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन पक्का करूँगा। थैंक यू सो मच, वेलकम है हमारे चैनल पे, आइए और ग्रोथ करिए। थैंक यू सो मच। आपने पूरी मास्टर क्लास देखी, कैसी लगी आपको मास्टर क्लास? आप कमेंट करके जरूर बताएं आपने क्या सीखा, सबसे अच्छा क्या लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया जिसमें हम आपको 3 तरीके बताएंगे कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं।
और जिससे पहला तरीका रहेगा कि आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें, जिसमें आपको फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप होगा। और दूसरा 2 और तरीके हैं जो शायद पेड हैं, ठीक है, उसमें क्या कैसे आप ग्रो करोगे, उसमें आपका टाइम कैसे सेव होगा और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।